हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय टीज क्लासेस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1 को बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही इजी वे में, पिक्चराइज्ड वे में समझाने की कोशिश करूंगी, जिसका नाम रहेगा ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। तो जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में फैली है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ के लोग कैसे पहनावा पहनते थे, कैसे खान पान होता था, किस तरीके का लाइफस्टाइल था, ये सब जानेंगे। और आर्क्योबोटानिस्ट की स्टडी से पता चला है कि ये लोग वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स, राइस इनको कंज्यूम किया करते थे। और जियो आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी से पता चला है कि कैटल्स में शीप है, गोट है, बफेलो है, पिग है, डियर है, इन सब की हड्डियां पाई गई हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वहाँ पे सील्स, टेराकोटा प्लो फील्ड, कैनाल्स ये सब देखे गए हैं। सील्स कुछ इस प्रकार की पाई गई हैं, बुल ऑक्सन की। और अगर जुते हुए खेतों की बात की जाए तो चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगा इधर मिल जाएंगे देखने को। शोरतुगई में नहरों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो अफगानिस्तान में पड़ता है। और धौलावीरा में भी हमको बहुत बड़े वाटर रिजर्वियर देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, जिसको मुर्दों का टीला भी बोला जाता है। ये पूरी तरीके से एक प्लान्ड सेटलमेंट पर बेस्ड था। इधर दो तरीके के आपको टाउन देखने को मिलेंगे, एक सिटाडेल है, दूसरा है लोअर टाउन। और जिन ईंटों से ये शहर बसाए गए हैं उनका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रेशो हुआ करता था 4:2:1 का। पूरे शहर में प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था और ये पूरा शहर ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ था, जिसका मतलब है यहाँ की रोड्स और स्ट्रीट्स एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर काटती थी। और यहाँ की नालियाँ जो हैं वो कवर्ड हुआ करती थी स्टोन से, ब्रिक्स से, और बीच बीच में इंस्पेक्शन करने के लिए मेन होल्स हुआ करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इनके घरों में बीच में आंगन हुआ करता था और चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। प्राइवेसी का ये बहुत ध्यान रखते थे। ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं हुआ करती थी और मेन एंट्रेंस से आप पूरे घर को नहीं देख सकते हैं, इस तरीके का व्यू ये बना के रखते थे। हर घर में अपना एक अलग बाथरूम हुआ करता था जिसको पीछे के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया जाता था। अगर हम सिटाडेल की बात करें तो यहाँ पे दो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मशहूर थी। एक था वेयर हाउस और दूसरा हुआ करता था इनका ग्रेट बाथ, जहाँ पर ये अपने रिचुअल्स निभाते थे, सब एक साथ नहाते थे। ये चारों तरफ कॉरिडोर से घिरा रहता था और नॉर्थ और साउथ साइड से इसमें एंट्री की जाती थी। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे, जिनको हम जानेंगे बरियल से और आर्टिफैक्ट से। बरियल्स में का मतलब होता है कि लोगों को वो किस तरीके से दफनाते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना, जेंट्स एंड लेडीज दोनों के साथ ही कुछ पोट्रीज, कुछ ज्वेलरीज रखी जाती थी जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रिय हुआ करती थी। कुछ हमें ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोई भेदभाव नहीं होता था, जेंट्स एंड लेडीज दोनों ही यहाँ पे ज्वेलरीज पहनना पसंद करते थे। ज्वेलरीज उनकी इस तरीके की हुआ करती थी। अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो कुछ उनके लग्जरियस आइटम तो होते थे और कुछ उनके डेली आइटम्स होते थे। तो डेली आइटम्स में जैसे निडल्स हैं, सुइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं, पोट्रीज कैसे यूज़ करते थे, कैसे चाकी वगैरह यूज़ करते थे, कैसे स्क्रबर्स यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें। इनके लग्जरियस आइटम में देखा जाए तो सिलिका और गम से ये कुछ पॉट्स वगैरह बनाया करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, क्या मटेरियल्स वो लोग यूज़ करते थे और कौन सी जगह से ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते थे। जैसे चन्नूदड़ो है, नागेश्वर है, बालाकोट है, धौलावीरा है, ये सारी प्लेसेस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। और यहाँ पे ये बीड्स का काम करते थे, मोतियाँ, मनके, ये शैल सारी चीज़ों को जुटाते थे, जहाँ पे चीज़ों को ग्राइंड करना, पॉलिशिंग करना, ड्रिलिंग करना, ये सब चीज़ें होती थी। और जैसे कार्लेनियन पत्थर है, जैस्पर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, इन सब चीज़ों से ये अपने बीड्स वगैरह बनाते थे। देखो आपके बीड्स की जो शेप है वो आपकी डिस्क शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, स्पैरिकल है, बैरल है, ये सेगमेंटेड फॉर्म में होती थी। और क्राफ्टिंग का काम करने के लिए ये कुछ इस प्रकार के टूल्स को यूज़ करते थे। शेल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नागेश्वर बालाकोट से मंगाते थे, शोरतुगई से लैपिस लाउजली लाते थे, लोथल से कार्लेनियन पत्थर है, और राजस्थान के खेतड़ी से ये कॉपर मंगाते थे। आगे हम बात करें तो किस तरीके के रिलेशंस होते थे इनके दूर दराज के देशों के साथ, तो जैसे कॉपर है ये ओमान से मंगाते थे, क्योंकि जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें कुछ निकल के ट्रेसेस पाए गए हैं। और यहाँ पे एक वेसल मिला है जो ब्लैक क्ले का बना हुआ है और किसी लिक्विड के लिए यूज किया जाता था।
अपने ट्रेड में जिन चीज़ों को ये सीलिंग किया करते थे उस पे सील लगाया करते थे, उस पे कुछ स्क्रिप्ट लिखी रहती थी और वेट्स का यूज़ करते थे। सीलिंग कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ भी है जो आज तक अनडेसिफर्ड है, पढ़ा नहीं गया है। और वेट कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे जिसमें क्यूबिकल शेप्स हुआ करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। इनके कौन राजा हुआ करते थे, ये अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स नहीं मिली हैं कि भाई यहाँ पे एक रूलर हुआ करता था, कि सेवरल रूलर्स हुआ करते थे, कि मतलब कोई रूलर नहीं हुआ करता था। कुछ भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कलेक्टिवली किसी डिसीजन को लेते होंगे, क्योंकि ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ओपिनियंस है, कोई भी एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इतनी बड़ी और प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन का एंड किस तरीके से हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कोई बोलता है यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मटेरियल युग आ गया था, यहाँ पे आयरन आ गया था और आर्यंस भी आ गए थे, ठीक है ना। कोई बोलता है कि यहाँ पे भाई फ्लड आ गई थी। कोई बोलता है यहाँ पे जो नदियाँ हैं उन्होंने अपना रुख बदल लिया था, डिफॉरेस्टेशन हो गया था, सारे पेड़ काट दिए गए थे जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ तक आ गई, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हम आर्कियोलॉजिस्ट कनिंगम के बारे में बात करेंगे। ये बड़े कंफ्यूज रहे थे, इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़े, बहुत सर्वेज भी किए, लेकिन ये अपने काम में अनसक्सेसफुल रहे और चीज़ों का पता नहीं लगा पाए। फिर है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे 3 हस्तियों का नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी और जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है 1924 के डायरेक्टर जनरल रहे हैं हमारे देश के, और इनका और इनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा न्यू टेक्निक्स एंड द क्वेश्चंस, जहां पर हम बात करेंगे 1944 के डायरेक्टर जनरल R.E.M. व्हीलर के बारे में। ये एक मिलिट्री पर्सन रहे हैं और इन्होंने बहुत ही टेक्निकली तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी है। इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को यूज़ किया था, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ने, जो कि जॉन मार्शल ने यूज़ की थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं, जैसे कि स्टोन्स, आइवरी, बोन्स वगैरह की चीज़ें जो हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिसको अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाए। मोहनजोदारो से एक सील मिली है पशुपति की, जिसके साथ जो एनिमल्स हैं वो क्यों हैं नहीं पता है। एक यूनिकॉर्न की सील मिली है, यूनिकॉर्न उस समय पे होता भी था कि नहीं होता था। एक शिवलिंग भी मिला है जिसको शिवा से कनेक्ट किया जाता है, या तो वो पासा खेलते थे उससे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अभी भी कुछ समझ में नहीं आती हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।